जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप तमाम बीपीएससी के उन प्रतिभागी छात्रों का स्वागत है, प्रतिभाशाली छात्रों का जो बनने वाले हैं भविष्य के अधिकारी और संवारने वाले हैं बिहार की सूरत और सीरत। बिहार बदलना है तो बेहतर व्यक्तियों को ऑफिसर्स बनना होगा। इसीलिए बेहतर से बेहतर लोग बीपीएससी में सेलेक्ट हो, बिहार का नाम रोशन करे। इसलिए आपके बीच ऐसी क्लास लेकर उपस्थित हूं जहां से प्रश्न 100%, 2 प्रश्न कम से कम रहते ही रहते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। 69 बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल के तहत गवर्नमेंट स्कीम और बिहार 2023 से 24 ओके वी मेक ऑफिसर्स अंतिम प्रहार के तहत ये सीरीज आपके बीच उपस्थित है। इसमें हम लोग करने वाले हैं 69 बीपीएससी के लिए बिहार गवर्नमेंट की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जो योजनाओं से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। ओके, आप लोग इसको देखिए, सराहिए, कुछ सीखिए और कुछ सीखने का अवसर दूसरे को भी दीजिए। ओके, तो मेजर स्कीम्स ऑफ बिहार, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत कब की गई? हर घर गंगा जल योजना और गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी 27 नवंबर को। कब की गई थी? 27 नवंबर 2000 27 नवंबर 2022 को की गई थी। ओके, आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, 27 नवंबर 2022 को किया गया था हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत। आपको पता है कि इसके तहत जो है क्या किया जाएगा? तो सिमरिया में, सिमरिया से गंगा का जल, गंगा का जल लेकर 4 जिलों में पहुंचाया जाएगा ताकि इन जिलों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो सके। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि हर घर गंगा जल योजना कब स्टार्ट की गई? 27 नवंबर 2022 को। ओके, अगला प्रश्न है, हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत, आपूर्ति योजना 27 नवंबर 2022 को नालंदा जिले के राजगीर से बाय नीतीश कुमार। उद्देश्य था गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना। ओके साथियों, कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर है, जो कि बेगूसराय के हथदा या कहिए सिमरिया से कुल 4,475 करोड़ की राशि है। इसके तहत प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य है प्रत्येक परिवार को। कितने, किसको? प्रत्येक परिवार को कितना जल दिया जाएगा? 135 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कितने वर्षों के लिए लागू किया जाएगा? मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। ओके, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक योजना है स्वास्थ्य का अधिकार योजना। स्वास्थ्य का अधिकार योजना, ये योजना जो है कौन से राज्य की है? राजस्थान की है। और अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री क्या हैं? हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार I.N.D.I.A के अलायंस के पार्टनर है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना में कितने वर्षों के लिए लागू किया जाएगा? तो ये कितने वर्ष लागू किया जाएगा? तो 5 वर्षों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का निर्णय 29/4/2022 को अगले 5 वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक राज्य की कुल 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की स्वीकृति दी गई। ओके, अगला प्रश्न, शुरुआत 21 अक्टूबर 2022 को हुआ। इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड या नहीं यह जान सकेंगे। यह योजना अगले 5 वर्ष में 2022 से 23 और 26-27 चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर लाइट लगाए जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना सोलर लाइट? तो प्रत्येक वार्ड में, हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगेगी मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत। मतलब जितने भी वार्ड हैं, चाहे वो क्या हो, नगर पंचायत के वार्ड हो, ग्राम पंचायत के वार्ड हो,
या फिर नगर परिषद या नगर निगम के वार्ड हो, हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि बिहार में क्या किया जाता है, सोलर प्लेटें चोरी हो जाता है। एक बार पहले भी ऐसा लग चुका था। ओके, शुरुआत 15 सितंबर 2022 को इस योजना के तहत प्रत्येक 10 वार्ड में 10 सोलर लाइट और इसमें 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म बागवानी योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने राशि की सब्सिडी दी जाएगी? मुख्यमंत्री सूक्ष्म बागवानी योजना के अंतर्गत अधिकतम जो है आपको कितनी राशि दी जाएगी? अधिकतम आपको सूक्ष्म प्रणाली के तहत देख लीजिए 2022 अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री सूक्ष्म बागवानी योजना के अंतर्गत अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। ठीक ना, शुरुआत अगस्त 2022 में हुआ है। ठीक, इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। ओके, तो 30,000 रुपया और 50% सब्सिडी के रूप में, मतलब आपसे लिया नहीं जाएगा। अबाउट माइक्रो इरिगेशन, व्हाट इज ए माइक्रो इरिगेशन? इट इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन बाय व्हिच वाटर इज इरिगेटेड थ्रू ड्रिपर्स, ओके, स्प्रिंकल्स, फ्रॉक्स एंड बाय द अदर इमिटेर्स ऑन द सरफेस और सब्सटेंसेज ऑफ क्या है लैंड। ओके साथियों, तो स्प्रिंकल सिंचाई की बात आप जानते हैं। फिश ऑन व्हील्स योजना का उद्देश्य क्या है? फिश ऑन व्हील्स योजना का उद्देश्य है टीबी मरीजों की इम्यूनिटी को बढ़ाना। इसका मतलब यह है कि जो मरीज टीबी से क्या है ग्रसित है, उनके घर पर जाकर टीबी मरीज को घर घर जाकर मछली भात खिलाया जाएगा। माछ भात खेबू दादा, तो मछली भात खिलाया जाएगा। तो फिश ऑन व्हील्स योजना इससे संबंधित है। शुरुआत जून 2022 में बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा। उद्देश्य राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इसके तहत मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। ओके, कहता है गंगा जल उद्योग योजना के अंतर्गत बिहार के कितने जिले के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? तो 4 जिलों के। ये 4 जिले कौन है? तो राजगीर जिला नहीं है, नालंदा जिला है। ओके, उसके बाद गया, उसके बाद बोध गया, उसके बाद नवादा। ये सभी जिले नहीं है, जिला तो 3 ही हो गया। ओके, कहता गंगा जल उद्घाटन योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। हर दिन कितना लीटर? 135 लीटर। ओके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसकी कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना के कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ कर लिया जाएगा। ओके, निपुण विहार, आपको पता है कि शिक्षा से संबंधित है। ये निपुण विहार योजना के अंतर्गत किस कक्षा तक के बच्चों तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार लाया जाएगा? ये है आपका पहली से तीसरी कक्षा। ओके, पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों में, प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के बच्चों में निपुण विहार योजना के तहत आपको पता है कि इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या निर्धारित किया है? FLN निर्धारित किया है। ये FLN को ही अचीव करने की बात कही जा रही है, किसके द्वारा? निपुण विहार योजना के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआत। निपुण विहार योजना की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 2022 में। बिहार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो कि हमेशा क्या करते हैं? रामचरितमानस पर ही बात करते हैं। उन्होंने रामचरितमानस और पोटेशियम साइनाइड भी बता दिया। इस योजना को प्रथम कक्षा की तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। बजट 2022-23 में से पहली बार 5वीं तक बढ़ा दिया गया है। ओके, तो पहले इस पहली से तीसरी कक्षा तक के लिए लाया गया था, लेकिन बजट 2023-24 में से पहली से 5वीं तक बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में क्या है? समस्याएं आपके सामने मोबाइल खड़ी है। ठीक ना, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार कितने प्रतिशत तक अनुदान देगी? तो 40% तक। कितना प्रतिशत तक? 40% का अनुदान दे रही है आपका बिहार गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई है। ओके, इसके तहत 10 लाख रुपये
के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थानों को 8 लाख रुपये तक अनुदान देगी। 25 से 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक अनुदान देगी। ओके। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से अधिकतम कितनी राशि दी जाएगी? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं का बल्ले बल्ले है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना शुभारंभ 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। उद्देश्य स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपये का लोन और 50% अनुदान के साथ दिया जाएगा। ओके, मतलब 5 लाख रुपये तो आपसे लिया ही नहीं जाएगा। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपये चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। योजना के पात्र 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग हैं। ओके। गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरुआत किस जिले से किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुरुआत खगड़िया जिले से करवाया गया। खगड़िया जो कि बिहार का क्या है, 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसे टोडरमल ने क्या कहा था? पर किया कहा था। ओके। अभी खगड़िया के सांसद कौन है? महबूब अली कैसर है। पूर्णिया और राजगीर ये खगड़िया कोसी का प्रवेश द्वार है। गरीब कल्याण शुभारंभ 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेलियार गांव से। उद्देश्य कोविड-19 के प्रकोप से मद्देनजर गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना। यह अभियान बिहार में 32 जिलों में लागू किया गया। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले। और कल लागू कितने जिलों में किया गया? 32 जिलों में 6 जिले छोड़ दिए गए। घर तक फाइबर योजना के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया? घर तक फाइबर योजना का मतलब है कि आपके घर तक क्या होगा, जैसे जियो फाइबर है उसी तरह आपके तहत फ्री फाइबर इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। तो ये 1400 करोड़ योजना है। कितनी की योजना है? 1400 करोड़ की योजना है। शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के उद्देश्य 45,945 गांव को इंटरनेट से सुविधा से जोड़ना। लागत 1400 करोड़। विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। बाल साहित्य योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ओके। शुभारंभ 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। इस योजना के माध्यम से सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना के वजह से हो गई है या किसी एक की भी, उन्हें 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक भत्ता दिया जाएगा बच्चों को। ओके। हर घर नल का जल योजना के शुभारंभ कब किया गया? 28 अगस्त 2020 को। हर घर नल जल की योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बिहार की योजना है, जिसे केंद्र ने भी क्या किया है? केंद्र ने भी अपनाया है। लेकिन इस योजना में समस्या ये आ रही है कि नल जो है बार बार रोडों पर ऐसे बिछा दिया जाता है तो नल क्या होता है? फूट जाता है। और पानी जो है, पानी की क्या हो रही है? बर्बादी हो रही है, रोड पे बहते रहता है। इसके लेकर सरकारें क्या कर रही है? आई डोंट नो। देखिए, स्वच्छ जल मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल संरक्षण। जल संरक्षण पूरे विश्व की समस्या है। ओके। अब स्वच्छ जल तो बहुत सारे आदमी क्या है, स्वच्छ जल पी रहे हैं। अब तो 20 रुपया में बिहार में क्या होता है, 20 लीटर पानी देता है और लाने जाइए तो 10 रुपये में। इसी पानी की वजह से पटना में क्या है, पीलिया बीमारी की कमी आई है। वो जो 10 टकिया पानी है सब बच्चा अब वही पी रहा है। शुभारंभ 28 अगस्त 2020 को वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार गांव में कनेक्शन देने के मामले में 19 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। दूसरी ओर शहर में 15 जिलों में 100% लक्ष्य प्राप्त किया। ओके साथियों, गांव में नल का जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान किसका है? बांका का है। और शहर में देने के मामले में कौन है? जहानाबाद। वही जहानाबाद जो कभी लाल सलाम का क्या हुआ करता था? गढ़ हुआ करता था। ठीक। बिहार में स्वामित्व योजना प्रारंभ शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो बिहार में स्वामित्व योजना की प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आज इनका 73वां जन्म दिवस भी है। आज इन्होंने विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरुआत की है। शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे तथा मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिससे जमीन से संबंधित जानकारी रहेगी। ओके।
बिहार SC/ST उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तभी बताए थे 10 लाख रुपया कितना दिया जाएगा। 4 अगस्त 2018 को शुरुआत हुआ है। 10 लाख की लागत राशि 10 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध तथा 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त 84 किस्तों में जमा होगा। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 4 लाख राशि दी जाती है। ओके, शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को शिक्षा का तकनीकी पाठ्यक्रम कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों को प्रवेश देने के लिए 4 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2019 से। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना मतलब 60 साल से लेकर 79 साल तक के बुढ़ों को मिलेगा 400 और 80 प्लस वाले को मिलेगा 500 रुपया। 80 प्लस वाले को कितना मिलेगा? 500 रुपया प्लस पर महीने। ओके, तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर महीने 500 रुपये पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। और बूढ़े बुजुर्ग की दवाई का क्या है? यही साधन है, तो मिलना चाहिए। कहते मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में लड़कियों को जन्म लेकर स्नातक करने तक कितने रुपये दिए जाएंगे? तो आपको पता है मैट्रिक करने पे 10,000, 10th 12th पास करने पर 15,000, ग्रेजुएशन पास करने पर 25,000, तो टोटल कितना रुपया हो जाता है? 54,100 के आसपास दिया जाता है। पोशाक उशाक साइकिल राशि और सब जोड़ के। कन्या उत्थान योजना की शुरुआत 3 अगस्त 2018 को। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों के इंटर पास करने पर 10,000, 54,000 रुपया दिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ, जिसका शुभारंभ 13 फरवरी 2019 को किया गया। आपको पता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है जो कि कहाँ चल रही है? बिहार में चल रही है। पत्रकारों को 6,000 रुपया महीना दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि पत्रकार जो है वो कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखता हो। शुभारंभ 13 फरवरी 2019 को। इस योजना के तहत 20 वर्षों तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को यह लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जवान पत्रकार को भी दिया जाएगा, बुढ़े पत्रकारों के लिए है। प्यार का पौधा अभियान शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को कहाँ किया गया? पटना में। और प्यार का पौधा अभियान जो है मोस्ट इंपोर्टेंट था। ओके, शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को पटना में पर्यावरण वन विभाग द्वारा। उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। जल जीवन हरियाली मिशन राज्य में रह रहे किसानों को सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी मदद दी जाती है? तो 75,500। जल जीवन हरियाली मिशन राज्य में रह रहे किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाता है 75,500। ओके, कथा शुभारंभ 26 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किया गया है। ठीक, और इसमें 75,500 रुपये एक सब्सिडी से मदद की जाती है। ठीक, अगला सवाल है कि ग्राम उज्ज्वला योजना शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? RK सिंह के द्वारा। RK सिंह कहाँ के सांसद हैं? आरा के सांसद हैं। आरा जिला उखाड़ दिला किला, आरा जिला गौर बात कौन बात के डर बा। ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ RK सिंह के द्वारा किया गया, जो कि क्या है? ऊर्जा मंत्री थे उस समय। ओके, इसमें क्या होता है? LED बल्ब दिया जाता है अनुदानित कीमत पर। 19 मार्च 2021 को आरा से केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा यह योजना के तहत कार्यशील पुराने तप्त दीप्त बल्बों के बदले 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब 7 वाट और 12 वाट के लिए 3 साल की गारंटी के साथ वितरण किया जाता है। ओके, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2016 की। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2016 को। ओके, 2 अक्टूबर 2016 को इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रति माह 1,000 रुपये, मतलब 20 से 25, उसके बाद आप बेरोजगार हैं तो आपको मिलेगा झुनझुना। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिवर्ष कितना पेंशन दिया जाएगा? 500 रुपया। ओके, ये बिहार सरकार की योजना है, केंद्र सरकार। विधवा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत विधवाओं को 500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। मुख्यमंत्री कन्या सुलभ योजना के बारे में क्या सत्य है? मुख्यमंत्री कन्या, यह योजना बिहार में जुलाई 2008 में संचालित की गई। सही है।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म समय 2,000 रुपये राशि कन्या के नाम पर निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। तो दोनों सही है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को जन्म लेने वाली कन्या के जन्म के समय 2,000 रुपये राशि कन्या के नाम पर निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? समाज कल्याण विभाग द्वारा। ओके, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसके तहत क्या होता है? 5,000 रुपये आर्थिक मदद। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत किसी कक्षा में परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन निधि दिया जाता है। यह 10वीं कक्षा में, बिहार में आप 10वीं कीजिए आपको 10,000 मिलेगा। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं कक्षा में पास महिलाओं को 10,000 दिया जाता है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यूपीएससी में की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1,00,000 रुपया, बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000। सरकार को करना चाहिए कि 50,000 सबको दिया जाए, तो हमरा आगे एक बार मिल जाता मन लग जाता भैया। तो 50,000 रुपया बीपीएससी पर और यूपीएससी पर 1,00,000। सिविल सेवा परीक्षा में सभी उम्मीदवार जिन्हें यूपीएससी के सभी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की उन्हें 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उसे 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ओके, वास्तविक उपज में तथा मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के अंतर्गत क्या सही नहीं है? वास्तविक उपज में 20% तक की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। सही बा, 100% सही बा। वास्तविक उपज के 20% से ज्यादा कमी पर 3,000 की प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। गलत है, तो केवल ये सही है। इस योजना के तहत वास्तविक उपज में 20% कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज्यादा आने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। ओके, कहता है ई सामर्थ्य योजना संबंधित है विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना। ई सामर्थ्य योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर बच्चों को पढ़ाने से। सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाना संबंधित है ई सामर्थ्य योजना से। दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना, वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितनी की? तो 20,000 रुपये की। कहता है मुख्यमंत्री समाज कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वाले वर्ग के कमायु सदस्य की अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रितों को एक मुश्त कितना 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मध्यांतर मृत्यु होगा तब मध्यांतर भोजन योजना के तहत किस वर्ग के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है? तो 1 से 8 तक के, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना 1 से 8 तक। ओके, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2.0 जीविका 2.0 की शुरुआत कब की गई? 2015-16 में। कब की गई? 2015-16 में। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार एक पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 में बिहार रूपांतरणकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ किया जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। ममता योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें से एक से अधिक नवजात बच्चे को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, इनमें से एक से अधिक। ओके, ममता जीविका योजना क्या है? तो यह योजना बिहार के सभी 38 जिलों में 534 ब्लॉक में चल रही है। जीविका के तहत सबसे पहले गरीब महिलाओं को चुना जाता है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है। ऐसे 10 से 12 महिलाओं के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है ताकि वो किसी एक दूसरे से जुड़ सके। ऐसे हर ग्रुप का एक बैंक खाता खुलवाया जाता है और हर एक महिला को हफ्ते में 10,000 रुपया बचा कर बैंक में जमा करना होता है ताकि उसमें पैसे बचाने की आदत डाली जा सके। जीविका योजना ओके, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग कहा जाता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इससे कर्ज लेकर कोई भी काम शुरू कर सकती है या किसी जरूरत के लिए यहाँ से लोन ले सकती है। इसका पैसा इन्हें ग्रुप के खाते में वापस करना होता है या पैसे की सफलता से वापस करने के बाद बैंक ऐसे एक समूह को शुरू में 1.5 लाख रुपए तक का लोन देती है। ममता योजना
इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इसके तहत दवाइयों के जच्चा बच्चा की देखभाल को 75 रुपये। बिहारी शताब्दी कुष्ठ ओके बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत कितने रुपये की आर्थिक सहायता प्रति मास दी जाती है? 1500 रुपये की। बिहारी शताब्दी कुष्ठ निवारण योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह। बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजुअल डिफॉर्मिटी ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजन आदि हेतु 1500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? 7 अप्रैल 2015 को कब की गई? 2000 मिशन इंद्रधनुष क्या था? तो 7 इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राज्य के 20 सबसे पिछड़े जिलों से की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने की 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए बच्चों को 7 बीमारियों से बचाव के लिए टीका दिया जाता है। परवरिश योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? परवरिश योजना की शुरुआत बिहार राज्य के द्वारा की गई। ओके अब परवरिश योजना क्या है? यह योजना प्रारंभ 2014 में बिहार सरकार द्वारा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वंचित एवं अनाथ बच्चों को पालन पोषण उनके समुदाय का स्तर। मुख्यमंत्री पोशाक योजना कब से संचालित किया जा रहा था? 2009-10 से। मुख्यमंत्री पोशाक योजना 2009-10 से। मुख्यमंत्री पोशाक योजना यह योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राजकीयकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। मिशन मानव विकास किस विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई है? समाज कल्याण विभाग द्वारा। मिशन मानव विकास किसके द्वारा? समाज कल्याण विभाग द्वारा। ओके मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई जा रही है। ओके साथियों, कहता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? तो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के लिए कितनी 4 लाख रुपये का आर्थिक मदद दिया जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। 2 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का एक हिस्सा है। ओके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 4 लाख रुपये दी जाती है। यह राशि 4% ब्याज पर प्रदान की जाती है। महिला, ट्रांसजेंडर और विकलांगों को 1% ब्याज देना होता है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने की सहायता के लिए 100,000 प्रति माह की दर से भत्ता दिया जाता है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत किस प्रकार के उद्यमियों को लाभ दिया जाता है? तो केवल नए उद्यमियों को। ओके बिहार की प्रमुख योजना बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कितनी अनुदान राशि दी जाती है? तो 5 लाख अनुदान राशि दी जाती है और 5 लाख मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 10 लाख रुपये दिए जाते हैं जिसमें 50% अनुदान होता है। प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से लाभार्थियों को चयन करने के लिए 25,000 प्रति इकाई। ओके मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के प्रमुख योजनाएं कुशल युवा कार्यक्रम KYP का उद्देश्य क्या है? KYP का उद्देश्य क्या है साथियों? कुशल युवा तो कुशल युवा कार्यक्रम के 7 निश्चय कार्यक्रम का एक आर्थिक हल युवाओं को बल का हिस्सा है। यह कार्यक्रम 15 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के सभी उम्मीदवारों पर लक्षित है। ओके SC ST OBC विकलांग लोगों के लिए आयु सीमा 33 से 31 वर्ष भी है जिन्हें कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उन्हें कुशल युवा कार्यक्रम के तहत जोड़ा जाएगा और प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने हो या वर्तमान उच्च शिक्षा, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण और जीवन कौशल, संचार कौशल, अंग्रेजी और हिंदी की बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता शामिल होगी जो बदले में उसके रोजगार की क्षमता को क्या करेगी? बढ़ाएगी। 7 निश्चय योजना आपको पता है 7 निश्चय पार्ट 1 कब आया था? 2015 में। इसका लक्ष्य था आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, लगातार हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। अभी यह युवा शक्ति बिहार की प्रगति 2020 से 7 निश्चय 2 सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ओके ये था आपका आज का क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास था। थैंक यू वेरी मच फॉर viewing this class. If you think you get any
और साथियों अब बहुत जल्द आप लोगों को ये भी क्लास मिलेगा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए। बिहार दरोगा पीटी 2023 सेट नंबर 25 आ गया न्यू बुक, प्लेटफॉर्म का है बुक। ओके, डबल स्टार का सपना अब होना चाहिए आपका अपना। 1275 पोस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, वैकेंसी जल्द आएगी, फॉर्म भराना जल्द स्टार्ट होगा। ओके, तो आप लोग जुड़िए। अभी बीपीएससी टीआरए की एग्जाम में दमदार सवाल पूछे गए, उसका भी डिस्कशन कराए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वो सब जरूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करना है, दम लगा के पढ़ना है और उम्मीद बनाए रखना। उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से ज्यादा खतरनाक है। ना थके हैं, ना अभी हिम्मत हारी है, अभी तो पूरा आसमान नापना है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, अपने जोश को बनाए रखना। हाय द जोश ऑफिसर्स, हाय हाय होना चाहिए हमेशा। धन्यवाद।